जंगल में एक परिवार होता है। उसमें बिछड़ी चिड़िया विधवा होती है। उसको परिवार वाले हमेशा परेशान करते रहते हैं। तू यहाँ से जाती क्यों नहीं? अब तो तेरा पति भी नहीं है। जा अपने घर, बेवकूफ चिड़िया। मेरे बेटे को तो खो गई, अब यहाँ क्या कर रही है? निकल तू यहाँ से। माँ जी, ऐसा मत कहिए। यहाँ पे मेरे पति की यादें हैं और आप लोगों के अलावा मेरा कोई है भी नहीं। मुझे यहीं रहने दीजिए। तू चली जा अपने घर, यहाँ अब तेरा कोई भी नहीं है। हम तेरा खर्चा क्यों उठाएं? अब बिछड़ी का देवर आता है। नहीं पिताजी, मत निकालिए मुझे। मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। हिस्सा है या हिस्सा लेना चाहती है जायदाद से? बोल। अब कुब्बू अपने पिता से बोलता है। अरे पापा, ये क्या कर रहे हो? इसको निकाल क्यों रहे हो? अगर ये चली गई तो घर का काम कौन करेगा? रहन दो, मत निकालो इसे। सुनो, तुम जाके अपना काम करो। अब बिछड़ी चली जाती है। अब बिछड़ी अगले दिन काम कर रही होती है और उसकी सास आ जाती है। सुन, जाके पानी लो। अच्छा माँ जी, अभी लाई। तू जो ना, मेरा मुंह क्या देख रही है? अब बिछड़ी पानी लेने जाती है और लेके वापस आती है। ये लीजिए माँ जी। अच्छा सुन, अभी तू खाना बनाना और छत पे खाना बनाने के बाद कपड़े सुखाने जाना। ठीक है माँ जी। अब बिछड़ी चली जाती है। बिछड़ी अब किचन में होती है और जेठानी आ जाती है। ये क्या बनाने जा रही है तू? बोल, आप जो कहेंगी वो मैं बना दूंगी। हाँ, यहाँ तो खजाना है ना, जो कहूंगी वो बना दोगी। जा चल, पहले मेरे पैर दबा आके, उसके बाद खाना बनाना। चल जल्दी मेरे साथ। अच्छा दीदी, चलिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अब बिछड़ी जेठानी के साथ चली जाती है। बिछड़ी जेठानी के पैर दबा रही होती है, तभी देवर आ जाता है। अरे तुम यहाँ पैर दबा रही हो? खाना कौन देगा? तेरा बाप? ए मम्मी, आओ जरा। अब सास ससुर आ जाते हैं। देखो मम्मी, इसने खाना नहीं बनाया है अभी तक। क्या? तूने खाना नहीं बनाया है अभी तक? माँ जी, मैं खाना बना रही थी, लेकिन दीदी ने कहा मेरा पैर दबा दो, तो इसीलिए मैं इनके पैर दबाने लगी। कितनी झूठी है ये। मैंने कब तुझसे कहा? ये बदतमीज है एक नंबर की, और झूठी भी। इसको निकालिए अभी तुरंत घर से। दीदी, ये क्या कह रही है आप ही ने तो कहा था पैर दबा दो मेरे। चिड़िया, निकल यहाँ से अब तू।
वैसे भी तो हमारे ऊपर बोझ है, निकल जा अब यहाँ से। माँ जी ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप सबके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अब तू चाहती है या मैं तेरी कोई मदद करूं? निकल यहाँ से। अब सब बिचड़ी को मिल के निकाल देते हैं। अब बिचड़ी अपने मम्मी पापा के घर आती है। मम्मी, मुझे सबने मिल के निकाल दिया, तो मैं क्या करूं बेटी? तुम यहाँ क्यों चली आई? आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? मम्मी तुम ऐसा मत कहो, ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक बेटी, तू वापस अपने घर लौट जा। तुझे हमारी हालत तो मालूम ही है, हम दोनों का खर्चा ही नहीं चलता है, तो तुझे हम कहाँ से रखेंगे? चली जाओ वापस। पापा आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हैं? कुछ तो बोलिए। आप लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। बेटी तू अपने घर लौट जा वापस। तेरा पति तो है नहीं इस दुनिया में। अब तू यहाँ आ गई तो सब क्या कहेंगे? चली जा वापस अपने घर। अब बिचड़ी गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन बिचड़ी के मम्मी पापा उसे वापस भेज देते हैं। अब बिचड़ी एक जंगल से दूसरे जंगल घूमती रहती है और एक जगह बैठ के सोचती है, अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई नहीं रहा इस दुनिया में। आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? हे भगवान, मेरी कुछ मदद करिए। अब कुकू तोता वहां से गुजर रहा होता है और बिचड़ी को देख के रुकता है। अरे बिचड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो बहन? भाई, मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। क्या? तो ऐसे मायूस क्यों बैठी हो? अभी तेरा ये मुंह बोला भाई जिंदा है। तुम मेरे साथ रहोगी और तुम अपना काम शुरू करोगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। काम? कैसा काम? हाँ, तुम फल का ठेला लगाओ। बहुत बिकेंगे इस जंगल में तुम्हारे फल और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास ठेला तो है ही और फल हम जंगल से तोड़ लेंगे। बिचड़ी कुकू की बात मान जाती है और ठेला लगाने लगती है। धीरे धीरे बिचड़ी के ठेले पे भीड़ होने लगती है और बिचड़ी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।